बरसात की एक शाम थी। माधव की दुकान पर दो लोग बैठे हुए थे और आपस में अपने गांव को लेकर बातें कर रहे थे। आए दिन उनके गांव से नौजवान युवक गांव छोड़कर जा रहे थे। तभी कुछ देर बाद, अरे राजू, वो देख, लगता है रामू चाचा आ रहे हैं दुकान पर। अरे हाँ, ये तो रामू चाचा है। वो इतनी बारिश में कहाँ से आ रहे हैं? अरे चाचा, खड़े क्यों हो? आओ बैठो। हाँ बोल रमेश, क्या बातें हो रही थीं? मुझे भी तो बताओ कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे आज मेरे बिना। अरे चाचा, आपको नहीं पता क्या? हाँ चाचा, राजू सही कह रहा है। धीरे धीरे हमारा गांव खत्म हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव में कोई भी नहीं रहेगा। अरे मुझे भी तो बताओ क्या चल रहा है। मुझे गांव में आए हुए अभी तो कुछ ही समय हुआ है। अरे चाचा, एक तो हमारे गांव में एक भी स्कूल नहीं है। पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है। चाचा, हम सब ने तो स्कूल बनवा दिया है, पर उसमें दरवाजे और बेंच बोर्ड के पैसे नहीं हो पा रहे हैं। सारे पैसे स्कूल बनवाने में ही खर्च हो गया। मेरे पास तो कुछ पैसे थे, वो तो बिटिया की शादी में खर्च हो गए सारे पैसे। पर मेरे पास रायपुर में कुछ जमीनें हैं, उसे बेचकर कुछ हो सकता है। पर चाचा, वो तो आपके पूर्वजों की जमीन है। तो क्या हुआ, वैसे भी वहाँ कोई भी नहीं रहता। अब अगर वो जमीन बेच दी जाए तो हमारे गांव का ही भला होगा। ठीक है चाचा, जैसे आप बोले। फिर कल सुबह ही चलते हैं रायपुर के लिए। चाचा भी एक तरह से सही ही कह रहे हैं। अगर वो जमीन बिक गई तो स्कूल का काम पूरा हो सकता है। बोलो रमेश, तुम क्या बोलते हो? हाँ चाचा, चलो अब चलते हैं रायपुर के लिए। अभी तो ज्यादा रात हो गई है, कल सुबह ही अब चलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह राजू और रमेश रामू चाचा के घर। अरे वो चाचा, बाहर आओ, हम आ गए हैं। कुछ देर बाद रामू चाचा कमरे से बाहर आते हैं। आ गए तुम दोनों? मैं तो तुम्हारा ही कब से इंतजार कर रहा था। चलो अब चलते हैं रायपुर के लिए, वरना मौसम खराब हो जाएगा। हाँ हाँ चलो। तीनों रायपुर के लिए निकल पड़े। उनके मन में बस यही था कि वहां की जमीन बेचकर यहां के स्कूल का काम पूरा किया जाए। कुछ देर बाद वे स्टेशन पर आ गए और ट्रेन खुलने का इंतजार करने लगे। अरे राजू, देखियो यही ट्रेन जाएगी ना? मुझे देखने नहीं आता कि कहीं और किसी ट्रेन में हम बैठ जाएं। हाँ चाचा, बिल्कुल सही ट्रेन है ये, रायपुर के लिए जाएगी। अच्छा चलो फिर बैठते हैं, ट्रेन कुछ देर बाद खुलने वाली है। कुछ देर बाद तीनों ट्रेन में बैठ गए। थोड़ी ही देर में ट्रेन रायपुर के लिए निकल गई। रमेश, तेरा बेटा भी तो दूसरे गांव में पढ़ने जाता है। हाँ चाचा, वो भी दूसरे गांव में जाता है। मेरा बेटा ही नहीं, अपने गांव के सारे बच्चे दूसरे गांव जाते हैं। तू टेंशन मत ले, एक बार उसे जमीन की अच्छी कीमत मिल गई तो अपने गांव में भी एक स्कूल होगा। कुछ समय बाद रात हो गई और बाहर हल्की फुल्की बारिश होने लगी। चाचा, बाहर तो बारिश हो रही है, आप अपना छाता लेकर क्यों नहीं आए? मुझे क्या पता था कि बारिश होने लगेगी। सुबह जब हम निकले थे तो मौसम ठीक ही था। हाँ चाचा, ये तो सही कहा। सुबह मौसम काफी साफ था। वही तो, मौसम बिल्कुल साफ था। पता नहीं अचानक ऐसा खराब कैसे हो गया। तीनों ट्रेन से उतर गए। मौसम काफी ज्यादा खराब हो रखा था और आंधी चल रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मानो किसी बर्फीले इलाके से होकर गुजर रही हो। जल्दी चलो, मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा है। पर चाचा, आपको रास्ता तो पता है ना? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। स्टेशन के बाहर से ऑटो मिल जाएगी। मैं कई बार यहाँ काम से आ चुका हूँ। हाँ चाचा, चलो चलो, इससे पहले बारिश शुरू हो जाए। तीनों बाहर आ गए और ऑटो का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे मौसम काफी खराब होता जा रहा था।
अरे ये ऑटो कहाँ रह गई? अगर ऐसे ही रहा तो बरसात आ जाएगी। चाचा, पैदल ही चलते हैं। इसे खराब मौसम में कोई भी ऑटो नहीं मिलेगी। यही कहाँ, पहले ही चलते हैं। अरे चाचा, पीछे भिखारी बैठा है, एक बार उससे पूछते हैं क्या आसपास कोई ऑटो मिलेगी। तीनों उस भिखारी के पास गए। यहाँ आसपास कोई ऑटो मिलेगी क्या? अरे बाबूजी, अभी कुछ देर पहले यहाँ ऑटो थी। मौसम खराब होने के कारण सब अपनी अपनी ऑटो लेकर घर चले गए। आसपास कोई बस स्टॉप है क्या? हाँ, पर दूर है। आप इसी रास्ते पर सीधे सीधे चल जाइए, आपको बस स्टॉप दिख जाएगा। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तीनों बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद आसमान तो साफ हो गया, ठंडी हवा चल रही थी। रात के अंधेरे में तीनों आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी रामू को दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। अरे ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये तो हरी है। रामू अपने पुराने दोस्त को देखकर रुक गया। अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को? किसी काम से आया था, स्टेशन पर खड़ा था, कोई ऑटो ही नहीं मिली, इसलिए बस स्टैंड जा रहा था। अच्छा, एक काम करो, मेरे साथ ही चल लो। हाँ चल भाई, अच्छा हुआ तू मिल गया, वरना रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा था इतनी रात में। मैं भी उधर ही जा रहा था किसी काम से। अब चले, वरना तेरी बस छूट जाएगी। हाँ चल। तीनों हरी के पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ आमद आगे क्या होने वाला है। वे अब बुरी तरह फंस चुके थे। अरे हरी, तू तो अस्पताल में काम करता था शहर में, क्या हुआ? इस गांव में एक भी अस्पताल नहीं है, इसलिए यही मैंने एक अस्पताल खोल लिया। ये तो काफी अच्छा काम किया तूने। वैसे तूने बताया नहीं कि तू यहाँ किस काम से आया था? हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक भी स्कूल नहीं है, जिस वजह से बच्चे दूसरे गांव में पढ़ने जा रहे हैं। हमने स्कूल तो बनवा दिया है, बस सामान खरीद नहीं पाए, इसलिए सोचा कि यहाँ की जमीन बेचकर वहाँ के लोगों की मदद कर दूं। काफी अच्छा सोचा है तूने रामू। तीनों बस स्टैंड पर आ गए और अपनी बस आने का इंतजार करने लगे। हवा काफी तेज चल रही थी। काफी समय बीत गया। समझ नहीं आ रहा ये आंधी थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है। इसको भी आज ही आना था क्या? अब क्या ही कर सकते हैं, आंधी को रोक तो नहीं सकते ना। वैसे भी इस गांव में आए दिन मौसम खराब रहता है। लगता है आंधी के चक्कर में आसपास न कोई ऑटो दिख रही है और न ही कोई बस दूर दूर तक। किसी को मरना है क्या जो इस खराब मौसम में गाड़ी चलाएगा? काफी समय बीत गया, लेकिन एक भी बस आती हुई दिखाई नहीं दी। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा भाई? अरे भाई, बुरा क्या मानना, तू बोल। मुझे नहीं लगता इस खराब मौसम में कोई बस या गाड़ी तुम्हें मिलेगी। अब बता क्या कर सकते हैं? एक काम करो, मेरे घर चलो, रात भर रुक जाना और सुबह निकल जाना। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? इसमें दिक्कत की क्या बात है? अरे रमेश, राजू, चलो आज हरी चाचा के घर रुक जाना, कल सुबह ही निकलेंगे। ठीक है चाचा, मुझे भी नहीं लगता कोई बस मिलेगी। हाँ चलो अब चलते हैं। आखिरकार यह तय हुआ कि इस खराब मौसम में आगे जाना ठीक नहीं होगा। तीन ने हरी के घर रात रुकने का फैसला किया और सोचा कि सुबह मौसम ठीक होते ही निकलेंगे। तीनों हरी के घर की ओर निकल पड़े। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। जैसे ही वे घर के अंदर गए, वहां एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, मानो कोई जानवर मर गया हो। अरे ये बदबू कैसी आ रही है? इसमें तू कैसे रह पाता है? ज्यादा वक्त तो ये कमरा बंद ही रहता है। यहाँ मैं कम ही आता हूँ, ज्यादातर अस्पताल में ही सो जाता हूँ। लगता है चूहा मरा होगा। चल छोड़, कोई बात नहीं, आज रात भर की ही बात है। हाँ चाचा, बस आज रात निकलना है। तुम सब कुछ खाओगे? मैं बाहर से कुछ लाकर खाने के लिए ले आऊं? अरे नहीं चाचा,
आपने हमें रात गुजरने के लिए जगह दे दी, यही काफी है हमारे लिए। चलो तुम सो जाओ, रात काफी हो रही है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है चाचा। चलो अब सोते हैं, बस आज रात निकालनी है, उसके बाद काम खत्म करके अपने गांव के लिए निकल जाएंगे। अच्छा हुआ हरी चाचा मिल गए, वरना इसे खराब मौसम में पता नहीं हम कहाँ जाते। ये तो सही कहा तूने। चलो अब सो जाओ, रात काफी हो रही। कुछ देर बाद तीनों सो गए। तभी अचानक रामू को गड्ढा खोदने जैसी आवाजें आने लगीं। उसकी नींद खुल गई। वह घबरा गया और उठ बैठा। कुछ देर बाद रामू खिड़की के पास गया। उसने देखा कि हरी गड्ढा खोद रहा है। यह देखकर वह हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी की कब्र खोदी जा रही हो। रामू ने रमेश और राजू को जगाने की कोशिश की। अरे वो रमेश, वो राजू, उठो। अरे यहाँ आकर देखो क्या हो रहा है। काफी देर आवाज लगाने के बाद दोनों की आंखें खुली। क्या हुआ चाचा, आप इतनी रात को क्यों आवाज मार रहे हो? अरे आकर पहले देखो तो सही, तुम ही यकीन नहीं करोगे कि ये हरी चाचा है। हरी चाचा तो अपने कमरे में सोने चले गए थे। अरे आकर पहले देखो तो सही, तुम ही यकीन नहीं करोगे कि ये हरी चाचा है। दोनों ने जब खिड़की से देखा तो वहां कोई नहीं था। अरे चाचा ये तो कोई नहीं, आपने लगता है बुरा सपना देखा है, सो जाओ। अरे सच में मैंने यही देखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक काम करते हैं, बाहर ही चलकर देख लेते हैं। हाँ ये सही कहा, चलो एक बार चलकर देखते हैं। तीनों बाहर जाकर देखने लगे कि आखिर वह कौन था। जब तीनों वहां आए तो उन्होंने देखा कि एक गड्ढा खोदा गया है और उसमें सोने के सिक्के और कुछ पैसे रखे हुए थे। यह देखकर तीनों हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे कहां से आए। हे भगवान, ये इतने सारे पैसे! ये पैसे हरी चाचा के हैं। तुम सही कह रहे हो, ये पैसे हरी के ही हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा था हरी यहीं पर कुदाल से गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने इतने सारे पैसे ये क्यों रखे हुए हैं? लगता है चोरों से बचाने के लिए छुपाए हैं। वैसे भी आए दिन ग्रामीण इलाकों में चोरियां होती हैं। सही कहा चाचा, वैसे भी आए दिन चोरियां होती हैं। पक्का यही बात होगी, तभी हरी ने यहाँ पैसे छुपाए होंगे। अब क्या करें चाचा इतने सारे पैसों का? करना क्या है, ये हरी की मेहनत की कमाई के पैसे हैं, हमें नहीं लेने चाहिए। सही कहा चाचा। कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अगला पार्ट डाल सकूं।